अब है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर के प्रतिरोध किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। किसको? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसको डिनोट इससे करते हैं। फिर ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या था? ओम का नियम कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है यानी भौतिक परिस्थितियां, इनको नियत रख दिया जाए। भौतिक परिस्थितियां, ताप, दाब, प्रकृति, इनको नियत रख दिया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह आता है, नियतांक आता है R, I। R है ओम नियतांक, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर आएगा ओम के नियम का पहला सूत्र। यहां से I का सूत्र निकालें तो I बराबर V बटा R, ओम के नियम का दूसरा सूत्र। प्रतिरोध R ज्ञात करें तो V बटा I, ओम के नियम का तीसरा सूत्र। इसी प्रकार से 6 सूत्र हो रहे हैं जो आगे बढ़े। तो ओम का नियम क्या था कि सभी भौतिक परिस्थितियों को नियत रख दिया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती I। V समानुपाती का चिन्ह जो हटेगा, नियतांक आ जाएगा R, जिसको ओम नियतांक कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। फिर सूत्र बना लेंगे 3। फिर ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन या प्रतिरोध कैपिटल R का मान, कि ओम का निगमन या प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। कोई भी चालक तार है, चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, प्रवाहित धारा I है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अपवहन वेग Vd से गति करे। यानी कोई चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लंबाई चालक तार की L है, प्रवाहित धारा I है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अपन पहले संबंध निकाल चुके हैं कि प्रवाहित धारा और अपवहन वेग में संबंध क्या होता है। तो देखो, as we know that, कि हम जानते हैं कि I बराबर NeAVD, ये सूत्र होता है जिसके बीच में धारा और अपवहन वेग के। अपवहन वेग का भी सूत्र निकाल चुके हैं, Vd बराबर EV टो बटा ml। तो Vd का मान यहां पर रख देते हैं, I बराबर NeAEV टो बटा ml। तो I बराबर Ne स्क्वायर A टो बटा m और V बटा L। V को अलग रख दिया, V गुणा में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में। I बटा V बराबर Ne स्क्वायर A टो बटा ml। अब देखो यहां से V बटा I बराबर R होता है।
V बटा I बराबर R। उल्टा करें तो I बटा V बराबर 1 बटा R। तो I बटा V की जगह 1 बटा R रख देंगे, तो 1 बटा R बराबर n e स्क्वायर a टो बटा n l। व्युत्क्रम कर देंगे, R का मान आ जाएगा। व्युत्क्रम करने पर R बराबर एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टो, यह आ जाएगा ओम के नियम का निगमन या प्रतिरोध। ये तो प्रतिरोध का मान ज्ञात किया, ओम का निगमन ज्ञात करना हो तो यही निकाल देंगे डायरेक्ट कि I बराबर एन ई स्क्वायर ए टू बटा एम एन। इनको सबको नियतांक बना देंगे, n संख्या, e इलेक्ट्रॉन, a क्षेत्रफल, टो समय, m द्रव्यमान, n लंबाई। ये सभी क्या नियत राशि है, नियत राशियों की जगह नियतांक लगा देंगे क्या, r। तो I समानुपाती v, तो I r बराबर v। फिर देखो प्रतिरोध, कैपिटल R की निर्भरता, इस सूत्र से याद करेंगे कि प्रतिरोध वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो है R, m द्रव्यमान नियत है, n लंबाई, यानी कि चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध R चालक तार की लंबाई के समानुपाती। फिर n संख्या, e इलेक्ट्रॉन, a क्षेत्रफल, यानी R समानुपाती 1 बटा a, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समय। फिर पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति, तो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को संयुक्त रूप से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, कि R समानुपाती L बटा A। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा R बराबर रो L बटा A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, कि प्रतिरोध के ही गुण को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R का सूत्र बन जाएगा रो L बटा A। यहां से रो L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर वैल्यू रखी, यानी 1 मीटर लंबा चालक तार और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध R ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का सूत्र निकालें तो R बराबर रो L बटा A, तो रो बराबर R A बटा L। मात्रक रो बराबर R का ओम इंटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर काट देंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। विमा बनाए तो विमा रो की विमा बराबर R A बटा L। R ओम की विमा, ओम का सूत्र V बटा I, यानी वोल्ट बटा एम्पियर इंटू A मीटर स्क्वायर बटा L मीटर, मीटर से मीटर कट गया। अब वोल्ट क्या होता है, वोल्ट W कार्य जूल
बटा कूलाम और बटा में एम्पियर और ऊपर गुणा में मीटर। जूल न्यूटन इंटू मीटर और मीटर पहले से ही है। कूलाम इंटू एम्पियर। न्यूटन की विमा m1L1T-2, m1L1T-2, मीटर की L1 गुणा मीटर की L1 बटा कूलाम की A1T1 गुणा एम्पियर की A1। अब सरल करेंगे तो m1 L 1 2 3, m1L3 T ऊपर चला जाएगा T माइनस के 3, A ऊपर जाएगा तो माइनस के 2। तो प्रतिरोधकता की विमा m1L3T-3 A-2 होती है। फिर चालकता सिग्मा। चालकता है वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। एक मिनट, पहले प्रतिरोधकता का सूत्र निकाल लेते हैं। देखो नोट, रो बराबर आर ए बटा एल, आर का मान ml बटा n e स्क्वायर ए टो, ml बटा n e स्क्वायर ए टो। तो रो बराबर ml a बटा n e स्क्वायर ए टो n। l से l कट गया, a से a कट गया, तो रो बच गया m बटा n e स्क्वायर टो। ये प्रतिरोधकता का निगमन के द्वारा सूत्र कि रो बराबर m बटा n e स्क्वायर टो। फिर है चालकता। चालकता सिग्मा। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। मात्रक बनाएंगे। मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति ओम मीटर, तो 1 बटा ओम मीटर। ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं महो मीटर इनवर्स। तो चालकता का मात्रक महो मीटर इनवर्स। रो का मान होता है m बटा n e स्क्वायर टो। तो सिग्मा बराबर बन गया 1 बटा n बटा n e स्क्वायर टो। तो ये ऊपर चला जाएगा n e स्क्वायर टो बटा n। तो चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मान को चालकता कहते हैं। चालकता का मात्रक बनाएंगे तो 1 बटा प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम को बोलते हैं महो और मीटर इनवर्स है। रो का मान होता है m बटा n e स्क्वायर टू। मान रख देंगे तो n e स्क्वायर टू ऊपर चला जाएगा बटा में n। तो चालकता आ जाएगी। फिर है चालकत्व। जी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यानी G बराबर 1 बटा R। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मात्रक बनाएंगे तो 1 बटा
ओम, और ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को बोलते हैं महो। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? महो। आर का मान होता है ml बटा n² मान रख देंगे। तो G बराबर 1 बटा ml बटा n² ऊपर चला जाएगा तो G बराबर n² बटा ml। तो ये चालकत्व का सूत्र आ जाएगा। फिर देखो ओम के नियम की कमियां। ओम के नियम की सीमाओं को बोलते हैं प्रतिबंध या कमियां। तो क्या कमी थी कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वही कमी। जैसे V समानुपाती I, ये था ओम का नियम। तो V समानुपाती I में ग्राफ अगर खींचते हैं तो ये तो V है और ये I है। समानुपाती का मतलब ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त होता है, यानी V समानुपाती I। यदि I और V के मध्य ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है, ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनओमीय युक्ति। अनओमीय युक्ति किसे बोलते हैं? V व I के मध्य ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता, यानी V और I के मध्य ग्राफ अगर खींचते हैं, वक्र बनाते हैं, तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनओमीय युक्ति। अब ये अनओमीय युक्ति कौन सी होती है? उदाहरण, अनओमीय युक्तियों के उदाहरण जैसे डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड है, डायोड, गैलियम आर्सेनाइड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य, इत्यादि। इस प्रकार के जो भी हैं, इनके मध्य V और I के मध्य ग्राफ सरल रेखीय नहीं प्राप्त होता। जैसे बनाए ग्राफ डायोड के लिए, डायोड के लिए वक्र कैसा प्राप्त होता है? ये डायोड के लिए ग्राफ प्राप्त होता है। अब ने गैलियम आर्सेनाइड के लिए, GaAs, तो इसके लिए कुछ समय तक तो ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त होता है, लेकिन बाद में वक्राकार भाग धारण कर लेता है। V और I जो सरल रेखीय जाता है वो तो होता है रेखीय क्षेत्र, और ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। तो अनओमीय युक्ति किसे कहते हैं? यदि V और I विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता है, उन युक्तियों को अनओमीय युक्ति कहते हैं। जिसके उदाहरण कई हैं, जिनमें से कुछ हैं डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड है, ट्रांजिस्टर है, विद्युत अपघट्य है, इत्यादि। और कुछ है इनके ग्राफ बने हैं डायोड के और गैलियम आर्सेनाइड के। ये थे अनओमीय युक्ति।
फिर है चालकों के प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि चालकों को जब ताप दिया जाता है तो उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ही चालक हैं इन चालकों को ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे तो इनके जो Vrms का मान है, Vrms, Vrms का मतलब V वेलोसिटी वेग, R रूट, M मीन, S स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, मीन का मतलब औसत, माध्य, R का मतलब रूट वर्गमूल। तो जो Vrms यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, चालकों का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है उसका मान बढ़ जाता है, और जब वेग का मान बढ़ जाता है तो इनके श्रांति काल का मान घट जाता है। जब चालकों का ताप दिया जाता है तो ताप देते ही इनके Vrms का मान बढ़ जाता है, और जब वेग बढ़ जाता है तो समय घट जाता है, और समय घट जाता है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। चालकों पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप देंगे तो Vrms का मान बढ़ जाता है, Vrms का मान बढ़ते ही श्रांति काल समय घट जाता है, समय घटते प्रतिरोध प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि हो जाती है। अब है अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कि अर्धचालकों को ताप देंगे तब क्या होगा, अर्धचालक है, अर्धचालकों के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा, सहसंयोजक। तो अर्धचालकों के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और सहसंयोजक बंध पाने के कारण यदि इनको ताप दिया जाता है तो ताप देते ही बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, यदि ताप देंगे, ताप देते ही बंध टूट जाते हैं। बंध टूट जाते हैं तो आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या यानी n का मान बढ़ जाता है। सहसंयोजक बंध टूटते ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश वाहक हैं, उनकी संख्या का मान बढ़ जाता है, और इनकी संख्या का मान बढ़ जाता है तो Vrms का मान कम हो जाता है, Vrms का मान कम हो जाता है, और Vrms का मान कम हो जाता है तो समय का मान यानी वेग कम हो गया तो समय का मान बढ़ जाता है, और समय का मान बढ़ जाता है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों के मान में ही कमी आ जाती है। तो ये था अर्धचालकों पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कि अर्धचालकों के अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ताप देते ही ये बंध टूट जाते हैं, और टूटते ही इनमें जो आवेश वाहकों की संख्या है उनमें वृद्धि हो जाती है। उनकी वृद्धि के कारण वेग में कमी आ जाती है, वेग में कमी आने के कारण समय बढ़ जाता है, समय बढ़ने के कारण प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान में कमी आ जाती है।